अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपने एसी को, चाहे वो इन्वर्टर एसी है, पुरानी टेक्नोलॉजी का है या नॉन इन्वर्टर एसी है, आप उसके एम्पेयर को किस तरह लॉक कर सकते हैं। एम्पेयर लॉक से मुराद ये है कि अगर आप अपने एसी को जनरेटर पे चलाते हैं या सोलर इन्वर्टर पे चलाते हैं, यूपीएस पे चलाते हैं, तो आपका एसी जो है वो एक फ़िक्स अमाउंट से ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करेगा, यानी कि उसके एम्पेयर लॉक हो जाएंगे 2 एम्पेयर पे, 3 एम्पेयर पे, जिस पे भी आप उसको सेट करेंगे उससे ज़्यादा वो एम्पेयर नहीं लेगा। इसको कहते हैं एम्पेयर लॉक का फंक्शन। जो आजकल के नए टाइप के फुल डीसी इन्वर्टर एसी आते हैं उनमें तो ये फंक्शन बिल्ड इन मौजूद होता है, मगर जो पुराने एसी हैं, पुराने चाहे वो इन्वर्टर एसी हैं या नॉन इन्वर्टर एसी हैं, उनमें ये फंक्शन मौजूद नहीं होता। खासकर जो नॉन इन्वर्टर एसी है 1.5 टन का, वो स्टार्टिंग पे ही 9-10 एम्पेयर ले लेता है। इसी तरह अगर पुरानी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर एसी भी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता 9-10 एम्पेयर पे जाता है। तो अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो नए टाइप के, जो न्यू टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, उनकी सेटिंग आपने किस तरह करनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो लेटेस्ट इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उनके रिमोट के ऊपर म्यूट का बटन मौजूद होगा या जेन मोड का बटन मौजूद होगा। उसको आपने 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, तो आपके सामने L1, L2 और L3 की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अगर आप L1 पे इसको सेट करते हैं तो आपका एसी 2.5 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा, यानी कि 2.5 एम्पेयर से ऊपर जो है वो करंट नहीं लेगा। इससे नीचे आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ही कमरे का टेम्परेचर पूरा होगा तो ये इससे नीचे आ जाएगा, इससे ऊपर जो है वो ज़्यादा एम्पेयर नहीं लेगा, 2.5 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप L2 पे इसको सेट करते हैं तो ये कोई 4.5 या 4 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा, और इसी तरह अगर आप L3 पे इसको सेट करते हैं तो ये 5 या 6 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने एसी के जो एम्पेयर हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एसी को यूपीएस के ऊपर, सोलर इन्वर्टर के ऊपर या जनरेटर के ऊपर चला सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जितना आप एसी के जो एम्पेयर हैं वो कम करेंगे उतनी ही कूलिंग भी कम हो जाएगी, मगर इसमें आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी जो पीछे डिवाइस लगी है, यूपीएस है, इन्वर्टर है, उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, ज़्यादा लोड अचानक नहीं पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता आपका एसी जो है वो कूलिंग करता रहता है। इसके साथ लो एम्पेयर पे आप इसको सेट करके साथ हल्का सा फ़ैन चला लें तो आपके कमरे का टेम्परेचर जो है वो बहुत बेहतरीन रहता है। आप आराम से सारी रात सुकून से सो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका पुराना इन्वर्टर एसी है जिसमें ये जेन मोड या L1, L2 और L3 का फंक्शन मौजूद नहीं है, तो आप अपने एसी को इको मोड पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराने एसीओं में भी ये इको मोड का फंक्शन आता है। जैसे ही आप इको का बटन दबाएंगे तो आपका जो पुराना इन्वर्टर एसी है वो तकरीबन 3 या 3.5 एम्पेयर पे जाकर लॉक हो जाएगा, यानी कि ये स्टार्टिंग पे भी 3.5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं लेगा। तो जैसे ही आपके कमरे का टेम्परेचर पूरा होगा ये कम से कम एम्पेयर पे आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि जो पुराने नॉन इन्वर्टर एसी हैं उनमें आपको पता है कि जैसे ही आप उसको स्टार्ट करते हैं तो वो 9-10 एम्पेयर, 1.5 टन का जो एसी है वो 9-10 एम्पेयर पे चला जाता है, और इसी तरह जब वो कमरे का टेम्परेचर पूरा करके बंद होता है तो 0 एम्पेयर पे आ जाता है, और जब दोबारा से स्टार्ट होता है फिर 9-10 एम्पेयर पे जाता है। नॉन इन्वर्टर एसी जो है उसके एम्पेयर को आप लॉक करने के लिए इसके साथ एक डिवाइस लगा सकते हैं जिसको VFD बोलते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये आम तौर पे जो इंडक्शन मोटर्स होती हैं बड़ी बड़ी 3 फेस या सिंगल फेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए या उनको सॉफ्ट स्टार्ट करवाने के लिए भी ये VFD यूज़ होती है। ये आपको जो पुराने ब्रेकर्स वाली शॉप हैं जहाँ से ये लाट का माल आता है, पुराना इंडस्ट्री का उतरा हुआ माल आता है, वहाँ से आपको ये सिंगल फेस जो VFD है, सिंगल फेस VFD लेते वक्त आपने ख्याल रखना है कि अगर आपका 1.5 टन का या 2 टन का एसी है तो आपने कम से कम 5 किलोवाट की VFD लेनी है, ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहे और अचानक से अगर इसके ऊपर लोड भी पड़ जाए तो ये जल्दी ख़राब ना हो। अब जो VFD है वो आपके एसी को सॉफ्ट स्टार्ट करवाएगी, यानी कि शुरू में भी ये आराम से एम्पेयर को बढ़ाएगी, और अगर आप इसके फंक्शंस के अंदर जाके इसकी अगर सेटिंग कर लें, जहाँ से आप लेंगे वो आपको इसकी सेटिंग भी बता देगा कि आपने कैसे इसके एम्पेयर को लॉक करना है। यानी कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब आप मोटर को चलाते हैं, हल्की स्पीड पर चलाते हैं, तो ये काफ़ी बिजली बचा देती है, कम एम्पेयर पर चलती है। तो ये आप फंक्शन जो है जहाँ से लेंगे, हर VFD का अलग फंक्शन होता है, वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये VFD लगाने के साथ आप अपने एसी को सॉफ्ट स्टार्ट भी करवा सकते हैं और साथ ही साथ
उसके एम्पेयर को भी कम कर सकते हैं। ओवरऑल जो बिजली की कंजम्पशन है आपके एसी की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब इस VFD को आप बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में पंप मौजूद होते हैं, पानी की मोटरें होती हैं, उनके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। आपको पता है कि जब पानी की मोटर है वो टैंकी फिल करने के बाद बंद होती है और जब खाली टैंकी होती है तो अचानक से स्टार्ट लेती है और 5-6 एम्पेयर वो ले जाती है, तो जिसकी वजह से आपके मीटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है और आपके ज़्यादा यूनिट गिरते हैं, यानी कि बिजली ज़्यादा ज़ाया होती है। आप उसके साथ भी इस VFD को लगा सकते हैं, या और अगर आप इंडस्ट्री में या घर में कोई बड़ी मोटर चलाते हैं उसके साथ भी VFD लगा सकते हैं। ख़ासकर जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें होती हैं उनके साथ लोग लगाते हैं VFD को, ख़ासकर बड़ी बड़ी मोटरों के साथ इंडस्ट्रीज़ में, या जो बड़े एसी होते हैं चिलर टाइप बड़े बड़े एसी होते हैं पूरी सेंट्रल कूलिंग के लिए, उनके साथ भी खासकर इसलिए लगाया जाता है कि ये कंप्रेसर का या मोटर का टॉर्क लोड ख़त्म करती है। क्योंकि आपको पता है कि जब इंडक्शन मोटर बंद होकर दोबारा से स्टार्ट लेती है तो उसमें एक टॉर्क लोड आ जाता है। जब उसने दोबारा से बंद होकर स्टार्ट लेना होता है तो बहुत ज़्यादा एम्पेयर खींचती है। तो अगर आप उसके साथ VFD लगा देंगे तो VFD मोटर को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करती बल्कि हल्की स्पीड पे चलाती रहती है। तो अगर आप नॉन इन्वर्टर AC के साथ VFD लगा लेंगे तो आपका जो नॉन इन्वर्टर AC है वो इन्वर्टर AC में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस VFD को आप घर में पानी की मोटर के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी की मोटर भी जो है वो स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेती है, तो आप उसके साथ भी इसको सॉफ्ट स्टार्ट करवाने के लिए भी लगा सकते हैं। और भी अगर आप इसको कंप्रेसर के साथ या इंडस्ट्री में भी लगाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। खासकर इसको लोग इंजेक्शन मोल्डिंग के साथ जो बड़ा सा कंप्रेसर लगा होता है उसके साथ भी VFD लगाते हैं ताकि उसका टॉर्क लोड भी ख़त्म हो सके और साथ ही साथ उसकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो भी कम हो सके। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें, काफ़ी ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।